राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज है 7 फरवरी, रविवार का दिन। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन जो है एकादशी का दिन है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत कितना अधिक विशेष महत्व और जो है शुभ दिन माना जाता है। हर महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, जिसके कारण पूरे साल में 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कभी अधिक मास या फिर मल मास लग जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। शास्त्रों में सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सबसे श्रेष्ठ और शुभ व्रत माना जाता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति की जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि एकादशी का जो व्रत है वह भगवान विष्णु जी के निमित्त रखा जाता है। और अभी जो महीना चल रहा है माघ मास का महीना, और धार्मिक दृष्टि से माघ का महीना बड़ा ही पवित्र और शुभ होता है। इस महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु जी के निमित्त व्रत उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी तिथि को बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि और शुभ तिथि मानी जाती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत उपवास रखते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन शुभ दिन है। जाहिर सी बात है, आप लोग सभी लोग जो हैं आज के दिन व्रत उपवास अवश्य ही रखा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है व्रत आपको अवश्य ही रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की कृपा व्यक्ति के ऊपर अवश्य ही बनती है और उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियाँ खत्म होती हैं। तो इसके साथ साथ दोस्तों जो है, आज के शाम अगर आप तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाकर विशेष मंत्र का जाप कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां भगवान विष्णु जी पल भर में ख़त्म करते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर जो है आप लोग तुलसी जी के समक्ष एक विशेष मंत्र का जाप कर देते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां भगवान विष्णु जी हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सा वह उपाय है जिसको आपको जो है आज के शाम बोलना चाहिए। दोस्तों, आप सभी इस बात से वाकिफ़ ही होंगे कि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हमारे हिंदुस्तान में भगवान की तरह पूजा जाता है। और दोस्तों, तुलसी के पौधे को जो है माता लक्ष्मी जी का भी दर्जा दिया जाता है। जी हाँ, माता लक्ष्मी जी का ही एक रूप जो होता है तुलसी जी का पौधा होता है, इसीलिए तुलसी जी को पौधे का जो है माता का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में तुलसी के पत्ते के अनेक फ़ायदे होते हैं और इन फ़ायदों के साथ साथ सभी पर माता की कृपा भी होती है। वहीं अगर आप तुलसी माता की पूजा करते हैं तो आपके सारे कष्ट परेशानियां दूर होती हैं और आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है। आपको सुख और शांति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप तुलसी माता के सामने एक दीपक भी जलाते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, सब कुछ आसान हो जाता है। वहीं अगर अब बात करें तो शास्त्रों में तुलसी के पत्तों के कहीं उपाय भी बताए गए हैं और तुलसी जी के कहीं मंत्र का भी जाप जो है बताए गए हैं, जिनको अगर आप एकादशी के दिन जो है उन मंत्रों का जाप कर देते हैं तो आपके जीवन में पल भर में सारी परेशानियां खत्म होने लग जाती हैं और आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। हमारे भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा महत्व बताया जाता है। तुलसी का पौधा हर घर के आंगन में देखा जा सकता है और यह पौधा गुना का भंडार माना जाता है। हर रोज हर सुबह व शाम इस पौधे की पूजा आराधना जो है की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को देवी लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है। इसी पौधे के पास श्री शालिग्राम जी भी स्थापित होते हैं जो कि तुलसी के पत्ती होते हैं। श्री हरि विष्णु जी का प्रतीक है और जो है इस दिन एकादशी के दिन जो है तुलसी जी की पूजा आराधना करने से भगवान विष्णु जी भी जो है व्यक्ति के ऊपर सारी जीवन की सारी परेशानियां खत्म करते हैं। इस पौधे की कुछ दोस्तों 7 प्रजातियां होती हैं। नए पौधे वर्षा ऋतु में उगते हैं और शीतकाल में फलते फूलते हैं। ये पौधा 2 से 3 वर्ष तक हरा भरा रहता है। इसके बाद इसे वृद्धावस्था आ जाती है और इसके पत्ते जो है कम या छोटे या फिर शाखाएं सूखी दिखने लगती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में यह पौधा होता है और जिस घर में सुबह व शाम इसकी पूजा होती है उस घर में सकारात्मकता
बनी रहती है और नकारात्मकता किसी प्रकार की उस घर पर नहीं रहती है। ईश्वर की कृपा भी जो है बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर जो है आप एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं तो आपकी विवाह संबंधित, नौकरी में तरक्की, धन धान्य से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती है और लाभ भी होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये उपाय जो है आपको एकादशी की शाम के समय करना है। तो आपको एक देशी घी का दीपक जलाना है और जो है एक सुगंधित धूप बत्ती भी जलानी है। फिर दोस्तों हाथ जोड़कर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि जरा मुक्तमम तुलसी त्वाम नमस्ते तु। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि जरा मुक्तमम तुलसी त्वाम नमस्ते तु। इस मंत्र का जो है आपको अपनी इच्छा के अनुसार जाप करते रहना है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इस मंत्र के जाप के बाद एक गिलास लोटा या पानी लेना है और जाप वाले पत्ते को जो है डाल देना है। 2 चम्मच शक्कर डाल देनी है, जिसके इस पानी को अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए अपने घर के आसपास पीपल के पेड़ों में डाल देनी है। अगर पीपल का पेड़ नहीं हो तो किसी भी पौधे की जड़ में आप डाल सकते हैं। माना जाता है ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसका असर जल्दी ही देखने को मिल जाता है। जिस दिन ये उपाय, अगर आप एकादशी के शाम ये उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर जो है आप आज एकादशी की शाम एक छोटा सा ये उपाय करते हैं कि एकादशी की शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने एक गाय का घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर आप जो है ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 पूरी परिक्रमा करें। 11 परिक्रमा करें आप तुलसी जी की। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों के मध्य में प्रेम, सुख, शांति बनी रहती है और उस परिवार में किसी भी प्रकार का कोई संकट भगवान विष्णु जी की कृपा से नहीं आता है। तो दोस्तों, ये उपाय जो आपको आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए और भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल का भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। पीपल पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं और शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। इस उपाय से शीघ्र ही आप लोगों का कर्ज से मुक्ति मिलने लगेगी और कार्य में सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होने लगेगी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय कुछ पैसे आपको भगवान की मूर्ति के सामने रख दें। फिर पूजा करने के बाद ये पैसे अपने पर्स में रख लें। अब हर एकादशी के पूजन के समय ये सिक्का 12 लाख निकालें और पूजा घर में रख दें, फिर अपने वापस जेब में रख दें। इस उपाय को करने से आप लोगों के पास कभी भी पैसों, तंगी और धन की कमी नहीं होगी। और ऐसे ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल व थोड़े बादाम चढ़ाएं। इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी और कार्यों में आ रही बाधाएं बहुत ही जल्द खत्म देखने को मिलने लगेगी। और दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजा के अलग ही महत्व होता है। तो एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति के सामने 9 बत्तियों का एक दीपक जलाएं। और दीपक ऐसा जलाएं, एक दीपक आपको ऐसा जलाना है जो रात भर अखंड ज्योत जो होती है वह जलती रहे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती है और जातक के सभी सुखों की प्राप्ति और ऐश्वर्य देती है और उस जातक को धन लाभ जो है बहुत ही अधिक होने लग जाता है। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को जो है आपको आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। इन उपायों को करने से भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही षटतिला एकादशी के दिन काली गाय और तिल के दान का विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन अगर व्यक्ति तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करे तो पाप कर्मों से मुक्त होकर हजारों वर्षों तक परलोक में सुख भोग प्राप्त करता है। इस दिन साधक को प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी को तिल और उड़द मिश्रित खिचड़ी का भोग लगाने से उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लग जाती हैं। अब आइए जानते हैं एकादशी का महत्व। तो पृथ्वी पर कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में कोई भी जीव एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए जाने अनजाने में कभी न कभी हम लोग पाप कर बैठते हैं और पाप कर्मों से मुक्ति के लिए कर्म करना पड़ता है। शास्त्रों में से कई उपाय यानी क्रम बताए गए हैं जिनसे पाप कर्म के प्रभाव से व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। ऐसा ही एक कर्म जो है माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत। इस एकादशी को षटतिला के नाम से जाना जाता है। अपने नाम के अनुसार इस एकादशी में 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना श्रेष्ठ बताया गया है। तो ऐसे में आप अगर जो है आप आज के दिन तिल का दान भी अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं तो भी आपके जीवन पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही
बनती है। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन उपायों को जरूर अपनाइएगा। आपके जीवन की सारी परेशानियाँ माता रानी की कृपा से ख़त्म होने लगेगी।